डियर स्टूडेंट्स, ये एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर से स्विमर रिवर प्रॉब्लम्स। इसमें एक रिवर है, इसकी विड्थ है W। रिवर की विड्थ है W और इसमें वाटर का जो फ्लो है उसकी स्पीड है VR। R4 रिवर है और एक स्विमर है यहाँ पर, वो इधर से स्विम करके क्रॉस करके इधर जाना चाहता है, A से B जाता है। बट शर्त क्या है कि उसको जो टाइम लगे वो सबसे कम लगे। A से B कैसे जाए कि उसका टाइम सबसे कम हो। इस तरह की प्रॉब्लम है और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो जनरली हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में पूछी जाती है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां स्विमर है, सपोज वो इस डायरेक्शन में VS वेलोसिटी से स्विम करता है एट द एंगल ऑफ थीटा। ये स्विमर A पोजीशन पर है और VS वेलोसिटी से थीटा एंगल पर स्विम करता है इस तरफ। तो इस डायरेक्शन में अलोंग AB इसका कंपोनेंट लेता हूं मैं वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट आएगा VS cos थीटा। ओके डियर, इस तरफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है VS cos थीटा और इस तरफ को रिवर की विड्थ है W। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज व्हाट? फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So T is what? Distance is how much? W, width of river, और स्पीड इस तरफ हुआ VS cos थीटा। What is our target? Our target is T should be minimum, shortest time। हमारा जो लक्ष्य है T को कम से कम करना है और T को कम से कम करेंगे तब जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो cos थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो cos थीटा मस्ट बी मैक्सिमम और cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? कितना होता है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। cos 0 1, cos 0 के बाद 30, 45, 60, 90 और आगे एंगल देखो 360 तक। cos 0 से 360 में cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और ये वैल्यू होती है जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स ये टाइम जो है मिनिमम होगा, कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 है। जब थीटा की वैल्यू 0 है इसका मतलब स्विमर को इस डायरेक्शन में नहीं स्विम करना है, उसको इधर करना है, इस अलोंग AB। तब टाइम कितना हुआ? T मिनिमम। T मिनिमम इट वुड बी द W अपॉन VS। ये टाइम लगेगा उसको क्रॉस करना। दिस इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर बाय स्विमिंग। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो स्विम करता हुआ जब इधर चलता है तो रिवर की जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है राइट साइड में, वो स्पीड इधर है, तो ये VR इधर को है और VS इस डायरेक्शन में है, VS इस डायरेक्शन में है और VR इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बाई वेक्टर एडिशन ये आ जाएगा। तो स्विमर इस तरफ नहीं स्विम करेगा, स्विम इस डायरेक्शन में कर रहा है और वाटर उसको डाउन स्ट्रीम लेके जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आएगी इसकी। और इस तरह से ये आदमी यहां ना जाकर के B पॉइंट पर ना जाकर के C पर पहुंच जाएगा। रिवर क्रॉस हो गई बट B पे नहीं गया, वो C पे गया। तो डाउन स्ट्रीम कितना गया? वो BC। इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब ये एंगल मान लो जी अल्फा है, ये एंगल अल्फा ले लीजिए आप। तो इस ट्रायंगल में क्या हुआ? ACB tan अल्फा इन ट्रायंगल ACB tan अल्फा कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB। अब ट्रायंगल ये ले लो छोटे वाला A, ये B डैश है और ये C डैश पॉइंट है। इस छोटे ट्रायंगल में भी tan अल्फा ही होगा। तो इन ट्रायंगल AB डैश C डैश
तो 10 अल्फा इज हाउ मच, अल्फा, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना मेरे पास वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, अपॉन बेस क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर वी एस। 10 अल्फा यहां कैलकुलेट किया, ये 1 हुआ, 10 अल्फा यहां कैलकुलेट किया, ये 2 हो गया, दोनों को इक्वेट कर दोगे, लेफ्ट साइड सेम है। जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू VR अपॉन VS। सो BC इज इक्वल टू AB, इस तरफ चला गया, AB इज हाउ मच, AB विड्थ ऑफ रिवर W इंटू VR अपॉन VS। ये ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस हुआ, ये उसका डाउन स्ट्रीम जो शिफ्ट हुआ स्विमर का, वो ये डिस्टेंस है, और ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर करके देखना, तब ये कंसेप्ट और क्लियर होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से समझ में आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।